आज दोस्तों जो आप लोगों के सामने कहानी का प्रसंग लेके आए हैं, ये कहानी बहुत ही रोचक, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इसको आप अपने फैमिली परिवार यानी खासकर बच्चों के साथ ज़रूर सुनिएगा। इससे बहुत अच्छा जानकारी मिलेगी बच्चों को। तो दोस्तों एक समय की बात है, बंटी और बबली। बंटी और बबली दो बच्चे थे। वो अपने दादा के साथ खेल रहे थे। ये दोनों बच्चे बहुत चंचल थे, पढ़ने में बहुत तेज थे। इनका व्यवहार बहुत अच्छा था क्योंकि दादाजी हमेशा अपने साथ लेकर के इनको अच्छी अच्छी बातें बताते। दादा ये भी बताते कि हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े हैं, हमें कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, हमें कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, हमें कभी किसी के यहाँ चोरी नहीं करना चाहिए। हमारे लिए विद्या ही धन है। अगर हम पढ़ने में ज़्यादा अच्छे रहेंगे, जितनी अच्छी से पढ़ाई करेंगे उतना हमारा जीवन बेहतर बनेगा। तो इसलिए हमें पढ़ाई में कभी भी जो है कंजूसी नहीं करना चाहिए। हमें स्कूल में जो काम मिले उसको तुम मेहनत से पढ़ो। दादा ये सब सारी शिक्षा की चीज़ें उसको साथ में लेकर देते थे। और बंटी और बबली रात में दादाजी के पास ही सोते थे। रोज़ एक अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते और दादा इनको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते। कभी तोता मैना की कहानी, कभी शेर बकरी की कहानी, कभी कछुए की कहानी, यानी कुछ ना कुछ मोटिवेशनल टाइप की कहानी सुनाते। और एक कहानी सुनते सुनते बच्चे सो जाते। कभी कभी बच्चे उस कहानी में कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते कि इससे क्या हुआ। अगर देखा जाए बच्चों तो ये जो है पहले का ना फैमिली ये बहुत अच्छी फैमिली थी। इससे हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती थी। इससे बच्चों का दिमाग भी तेज होता था। बच्चे बहुत ध्यान से सुनते थे और खास करके जब बच्चे उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका दिमाग बढ़ता है। तो ऐसे एक दिन की बात है, रात में कहानी सुना रहे थे तो बंटी ने कहा, दादाजी आज हमको कोई ऐसी कहानी सुनाइए कि अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी हम परीक्षा ले रहे हैं तो कैसे पता चले को हमारी मुसीबत में काम आएगा। दादा ने बहुत खुश हुए। ठीक है बेटा, आज हम तुमको तोता और मैना की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसके सुनकर आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगा। तो दादा कहने लगे, एक समय की बात है, एक जंगल में एक तोता और मैना रहती थी। तोता और मैना जो है शुरू से ही छोटे से ही साथ में रहते थे। उन दोनों में बहुत घनिष्ठता थी। पूरे जंगल में उन दोनों की दोस्ती की, उन दोनों की प्रेम की मिसाल दी जाती थी। सारे पशु पंछी यही कहते थे, भैया साथी हो तो तोता मैना जैसे। सारे जितने भी पशु पंछी थे सब यही मिसाल देते थे, भाई प्रेम हो तो तोता मैना की जैसा। तोता कहीं जाता, मैना कहीं जाती तो दोनों साथ में जाते। मैना हमेशा अपने पेड़ की डाल पर बैठी रहती। तोता चारों तरफ से चुग चुग के लाता, वहीं खिलाता। तो मैना को कहीं जाने नहीं देता। आंधी पानी आती तो भी जो है वो कहीं जाने नहीं देता। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो है तोता ने सोचा, चलो हम आज मैना की परीक्षा ले लेते हैं, मैना से पूछ लेते हैं कि वो हमसे कितना प्रेम करती है। मैं तो मैना से बहुत प्रेम करता हूँ। तो ऐसे हुआ, एक डाल पे तोता और मैना बैठे हुए थे और उधर से लग रहा था कि अब आंधी पानी आने वाली है, मौसम खराब हो रहा था। मौसम को खराब होते हुए देख करके तोता भांप लेता है, कहता है मैना अभी लग रहा है मौसम खराब होने वाला है और ये तूफान बहुत तेज आने वाला है। ये तूफान जल्दी बंद नहीं होगा, हो सकता है हम लोगों के जीवन को खतरा हो जाए, हम लोग किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए। तुम ऐसा करो, किसी सुरक्षित स्थान पे चली जाओ। हमारी कुछ तबीयत खराब लग रही है, हमको बुखार उखार लग रहा है, हम उड़ने में असमर्थ हैं। तुम यहाँ से चली जाओ किसी सुरक्षित स्थान पे। जब जो है भूकंप शांत हो जाएगा, पानी शांत हो जाएगा, तब तुम आना। इतना सुन करके मैना कुछ नहीं बोली, तुरंत उड़ के चली जाती है। इसके थोड़ी देर जाने के बाद बहुत तेज भूकंप आता है। उस भूकंप में जो है तोते की मृत्यु हो जाती है। भूकंप शांत होता है। शांत होने के बाद फिर मैना वापस जब आती है उस स्थान पर और वहाँ देखती है तोता मारा पड़ा हुआ था। और तोते के हाथ में जहाँ पे तोता पड़ा था, जब उसके पास वो बैठ के रोने लगती है तो जब उसको तोते को पलटती है तो उसके नीचे एक नोट पड़ी थी। उस नोट पर पड़ा था, काश तुम जाने के पहले एक कह देती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। आंधी आएगी तो हम दोनों साथ ही मरेंगे, साथ ही जिएंगे।
तो हम नहीं मरते, शायद हम तुम्हारा इंतज़ार करते, यहाँ पे तुम्हारा वेट करते, हमारी मृत्यु नहीं होती। इसी बात का हमें कष्ट है। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिली? हमें मुसीबत के समय में किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो सुने तोते को इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो इसलिए किसी की भी मुसीबत है तो उस समय हमें उसके साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। तो दादाजी ने जब एक कहानी सुनाए तो बच्चे ने फिर कहानी सुन करके बच्चे ने संकल्प किया कि दादाजी कुछ भी हो जाए हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपके बुढ़ापे में हमेशा हम साथ देंगे, आपके सुख दुख में हमेशा हम साथ रहेंगे और अपने परिवार के साथ मम्मी पापा के साथ हमेशा साथ रहेंगे, उनका हम पूरा ख्याल रखेंगे। तो इससे दोस्तों बहुत अच्छी जानकारी मिली और वो बच्चे फिर सो जाते हैं और दादाजी बड़े खुश होते हैं। कम से कम बच्चों ने हमारे साथ क्वेश्चन किया और इनको सीख मिले। इसलिए दोस्तों, अगर घर में कोई बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग का हमें सम्मान करना चाहिए। बुजुर्ग से हमारे बच्चों की सीख मिलती है, हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, अच्छा अच्छा संस्कार मिलता है, उनका दिमाग प्रोग्रेस करता है, उनके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें आती है। तो इसलिए दोस्तों, आपके घर में किसी के घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उसे हमें सम्मान देना चाहिए और बच्चे उनके पास रहते हैं तो बच्चों को मानसिक विकास होता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे अपने यार दोस्तों या परिवार में ज़रूर शेयर करें। आपके बच्चों को ज़रूर कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।